नमस्कार दोस्तों, आज श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी पर्व पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल में गोपियों के साथ लीलाएं। ये लीलाएं न केवल उनके बाल्यकाल की अद्वितीयता को दर्शाती हैं, बल्कि उनके और गोपियों के बीच की अनोखी मित्रता और प्रेम को भी उजागर करती हैं। गोपियां कृष्ण को अपने छोटे भाई, पुत्र और मित्र के रूप में मानती थीं और उनके साथ बिताए गए हर पल को संजो कर रखती थीं। यहाँ पर गोपियों के साथ हुई कुछ प्रमुख लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। कृष्ण की माखन चोरी की लीला गोकुल में सबसे अधिक चर्चित और प्रिय थी। गोपियां अपने घरों में बड़े प्रेम से माखन तैयार करती और उसे ऊंचाई पर छुपा देती ताकि कृष्ण उसे चुरा न सके। लेकिन कृष्ण के लिए ये चुनौती मात्र एक खेल थी। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज किसी न किसी घर में माखन चुराने का नया तरीका खोजते। एक दिन गोपियों ने माखन को मटकी में भरकर छत की बीम पर लटका दिया। उन्होंने सोचा कि इस बार कृष्ण और उनके सखा इसे नहीं चुरा पाएंगे। लेकिन कृष्ण और उनके मित्रों ने इसका भी उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर एक पिरामिड बनाया और कृष्ण ने मटकी तक पहुंचकर उसमें से माखन निकाल लिया। गोपियां जब घर लौटती और माखन को न पाकर वे परेशान हो जाती, लेकिन जब उन्हें कृष्ण की शरारत का पता चलता तो वे क्रोधित होने के बजाय हंस पड़ती। वे समझती कि उनका प्यारा कन्हैया ही यह सब कर सकता है। एक बार गोपियों ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण की शिकायत यशोदा माता से की, लेकिन कृष्ण की मासूमियत भरी मुस्कान ने यशोदा माता को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। यशोदा माता ने गोपियों से कहा, "ये तो तुम्हारे प्रेम का प्रतिफल है। तुम्हारा कन्हैया माखन चुराता नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम का स्वाद चखता है।" माखन चुराने के अलावा कृष्ण का एक और प्रिय खेल था मटकी फोड़ना। गोपियां जब मटकी में माखन, दही या पानी भरकर कहीं रखती, तो कृष्ण अपने दोस्तों के साथ आकर उसे फोड़ देते। ये खेल गोकुल के बच्चों के लिए एक बड़ा उत्सव बन गया था। एक बार गोपियों ने कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया और उसके नीचे कांटे बिछा दिए ताकि कृष्ण मटकी तक पहुंच न सके। लेकिन कृष्ण ने अपनी चतुराई से सभी कांटों को हटा दिया और मटकी फोड़ दी। गोपियों ने जब ये देखा तो वे फिर से कृष्ण की चतुराई पर हंस पड़ी। इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने ये संदेश दिया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को खेल की तरह लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। गोपियों को कृष्ण की इस लीला से सीख मिली कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार कृष्ण ने गोपियों के साथ एक और मजेदार शरारत की। गोपियां अपने घरों में काली मिर्च को सुखाने के लिए छत पर रखती थीं। कृष्ण ने एक दिन सोचा कि वे इसे चखें और गोपियों को छेड़ें। उन्होंने चुपके से जाकर काली मिर्च को मुंह में डाल लिया। जैसे ही उन्होंने उसे चखा, उनका मुंह जलने लगा। कृष्ण ने सोचा कि यह कुछ मीठा होगा, लेकिन इसके तीखेपन से वे परेशान हो गए। गोपियों ने जब ये देखा तो वे हंसने लगीं। उन्होंने कृष्ण को शरारत सिखाने के लिए थोड़ा मजा लेने का सोचा और उन्हें कोई मदद नहीं दी। लेकिन कृष्ण की आंखों से आंसू देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत कृष्ण को पानी और गुड़ दिया, जिससे उनका मुंह ठीक हो सके। इस घटना ने गोपियों के दिल में कृष्ण के प्रति और भी अधिक प्रेम भर दिया। उन्होंने सोचा कि उनके कन्हैया की शरारतें भले ही उन्हें परेशान करती हैं, लेकिन वे उसकी मासूमियत और प्रेम को अनदेखा नहीं कर सकती। गोपियां कृष्ण के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थीं, और इस घटना ने उनके और कृष्ण के बीच के बंधन को और भी मजबूत कर दिया। कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर गोपियां अक्सर यशोदा माता के पास शिकायतें लेकर जाती। वे कहती, "माता यशोदा, तुम्हारा कन्हैया बड़ा नटखट है। रोज हमारे घर आकर माखन चुरा लेता है। हम उससे तंग आ चुके हैं।" यशोदा माता मुस्कुराती और कृष्ण को बुलाती। जब कृष्ण आकर गोपियों की शिकायतें सुनते तो वे बड़ी मासूमियत से कहते, "माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रही हैं।" उनकी भोली बातें सुनकर गोपियां भी हंस पड़ती और उनकी सारी शिकायतें भूल जाती। गोपियों और कृष्ण के बीच ये खेल रोज का हिस्सा बन गया था।
गोपियां कृष्ण की शरारतों से परेशान होती, लेकिन उनके बिना एक दिन भी बिताना मुश्किल हो जाता। वे हर रोज कृष्ण की एक नई शरारत का इंतजार करती और उसकी भोली बातों पर हंसती। ये लीला कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम और मित्रता का प्रतीक बन गई थी। हालांकि बाल्यावस्था में रासलीला का विस्तृत वर्णन बाद में होता है, लेकिन यमुना तट पर कृष्ण और गोपियों के बीच के खेल रासलीला के प्रारंभिक रूप का संकेत देते हैं। कृष्ण गोपियों के साथ यमुना के किनारे खेलते, उनके साथ बांसुरी बजाते और उन्हें अपनी मधुर धुनों से मंत्रमुग्ध कर देते। गोपियां जब यमुना से पानी भरने जाती, तो कृष्ण उन्हें छेड़ते, उनकी मटकियों को फोड़ते और उन्हें बांसुरी की धुन सुनाकर रिझाते। गोपियां कृष्ण की धुन पर इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि वे सब कुछ भूलकर बस कृष्ण के प्रेम में डूब जाती। ये प्रेम और भक्ति का अनोखा संगम था, जिसमें कृष्ण और गोपियां दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपने असीम प्रेम का प्रदर्शन करते थे। यमुना तट पर हुए ये खेल रासलीला के मूल तत्वों का परिचय देते हैं, जो बाद में कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति अनन्य और अटूट थी। वे कृष्ण को केवल एक बालक नहीं, बल्कि अपने जीवन का आधार मानती थी। उनकी हर सांस, हर पल, हर विचार में कृष्ण का ही वास था। गोपियां अपने कार्यों में इतनी मग्न रहती कि वे कृष्ण की एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। गोपियां अपनी छोटी छोटी भेंटें, जैसे कि माखन, दही या फूल, कृष्ण को अर्पित करती। वे समझती कि यह उनके प्रेम का प्रतीक है और कृष्ण इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। गोपियों की यह भक्ति और समर्पण उनकी सरलता और सच्चाई को दर्शाता है। कृष्ण भी गोपियों के इस प्रेम और भक्ति को समझते थे। वे उनकी भावनाओं का सम्मान करते थे और उनके साथ खेलते, हंसते और उनकी हर छोटी बड़ी बात को सुनते। गोपियों के प्रति कृष्ण का प्रेम और सम्मान उनकी भक्ति का प्रतिफल था। कृष्ण केवल गोपियों के साथ शरारतें ही नहीं करते थे, बल्कि वे उनकी रक्षा भी करते थे। एक बार गोकुल में एक भयानक तूफान आया और यमुना नदी में बाढ़ आ गई। गोपियां बहुत डरी हुई थीं और कृष्ण से मदद की गुहार लगाने लगीं। कृष्ण ने तुरंत अपने दिव्य रूप का परिचय देते हुए गोपियों की रक्षा के लिए कदम उठाया। उन्होंने अपनी बांसुरी बजाए और यमुना नदी को शांत कर दिया। गोपियां कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से यमुना नदी के तूफान को शांत कर दिया, जिससे गोपियों को राहत मिली। उनका डर और चिंता खत्म हो गई और वे अपने कन्हैया के प्रति कृतज्ञता से भर गईं। गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण के साथ वे रोज खेलती हैं, वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। तूफान के बाद गोपियां एकत्र होकर कृष्ण का धन्यवाद करने लगीं। वे कृष्ण के चारों ओर घेर कर खड़ी हो गईं और उनके प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करने लगीं। इस घटना ने गोपियों और कृष्ण के बीच के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत कर दिया। गोपियां अब केवल कृष्ण की शरारतों से ही नहीं, बल्कि उनके साहस और सुरक्षा की भावना से भी प्रभावित थीं। कृष्ण ने गोपियों के साथ इस घटना के बाद और भी अधिक निकटता महसूस की। वे समझते थे कि इन गोपियों का प्रेम और भक्ति कितनी अनमोल है और उन्होंने इस प्रेम को हमेशा आदर और सम्मान के साथ स्वीकार किया। गोपियां भी इस बात को समझ गईं कि कृष्ण की मस्ती और शरारतों के पीछे एक दिव्य शक्ति और सुरक्षा का भाव छिपा है। कृष्ण की बांसुरी की धुन गोकुल के हर व्यक्ति के दिल में बसी हुई थी, लेकिन गोपियों के लिए ये धुन और भी विशेष थी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती। उनके मन और मस्तिष्क में केवल कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती रहती। कृष्ण भी जानते थे कि उनकी बांसुरी की धुन गोपियों के दिल को छू जाती है। वे अक्सर यमुना तट पर बैठकर बांसुरी बजाते और गोपियों को अपनी धुन से मंत्रमुग्ध कर देते। बांसुरी की इस धुन में केवल संगीत ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मा का अटूट संबंध भी बसा था। गोपियां इस धुन को सुनकर अपनी सारी चिंताएं और दुख भूल जाती थीं। उनके मन में केवल कृष्ण की छवि और उनके प्रति असीम प्रेम का भाव रहता। बांसुरी की यह धुन गोपियों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी और वे कृष्ण की इस कला में अपने प्रेम और भक्ति को महसूस करती थीं। कृष्ण की बांसुरी की धुन केवल संगीत नहीं थी, बल्कि वह गोपियों के जीवन में प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गई थी। एक बार कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से गोपियों को इस तरह आकर्षित किया कि वे अपने सारे काम छोड़कर उनके पास आ गईं।
उस समय गोपियां दूध दुहने, भोजन पकाने और घर के अन्य कार्यों में व्यस्त थीं, लेकिन बांसुरी की धुन ने उन्हें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम सब मुझसे इतना प्रेम करती हो कि अपना सारा काम छोड़कर मेरे पास आ गई। लेकिन क्या तुम जानती हो, इस प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग है। गोपियों ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने दिल की बात कही, कन्हैया, तुम्हारे लिए हमारा सब कुछ अर्पण है। हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं हैं। हमारा प्रेम तुम्हारे प्रति असीम है और इसके लिए हम कुछ भी त्याग सकते हैं। कृष्ण ने गोपियों के इस प्रेम और भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा ये त्याग और समर्पण मुझे सदा प्रिय रहेगा। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति आत्मा का प्रेम था। उनका समर्पण इतना गहरा था कि वे कृष्ण के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार थीं। एक बार जब कृष्ण ने उन्हें कहा कि वे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करें, तो गोपियों ने अपने गहने, वस्त्र और यहाँ तक कि अपने प्रिय माखन को भी त्यागने की पेशकश की। कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम्हारा ये प्रेम और समर्पण मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, केवल तुम्हारे प्रेम और भक्ति की इच्छा रखता हूँ। गोपियों ने इस बात को समझा और अपने प्रेम को और भी गहरा कर लिया। इस घटना ने गोपियों के दिल में कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण को और भी मजबूत कर दिया। वे जानती थीं कि कृष्ण उनके जीवन का आधार है और उनके बिना वे अधूरी हैं। गोपियों का ये प्रेम और भक्ति कृष्ण के प्रति उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। गोपियों का प्रेम और भक्ति केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि उनके कार्यों में भी दिखाई देती थी। उन्होंने अपने कन्हैया के लिए विशेष व्रत रखा, जिसमें वे उपवास करती और कृष्ण के दर्शन के लिए प्रार्थना करती। इस व्रत का उद्देश्य केवल कृष्ण की भक्ति और प्रेम को और भी प्रगाढ़ करना था। कृष्ण भी गोपियों की इस भक्ति से प्रभावित थे। उन्होंने गोपियों के इस व्रत को आशीर्वाद दिया और उनके प्रेम का सम्मान किया। एक बार जब गोपियां व्रत कर रही थीं, तो कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी शरारत भरी लीलाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने गोपियों के मटके से माखन निकाल लिया और उन्हें चिढ़ाया। लेकिन गोपियां जानती थीं कि यह सब कृष्ण की मस्ती और प्रेम का हिस्सा है, इसलिए वे हंसते हंसते उनकी शरारतें सहन करती। गोपियों के लिए कृष्ण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनके बिना वे खुद को अधूरा महसूस करती थीं। एक बार कृष्ण को कुछ दिनों के लिए गोकुल से बाहर जाना पड़ा। गोपियों ने उस समय अपने जीवन में एक खालीपन महसूस किया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका जीवन रुक गया है और वे किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पा रही हैं। गोपियां कृष्ण के बिना बहुत उदास हो गईं और उन्होंने उनकी वापसी की प्रार्थना की। उनके मन में एक ही सवाल था, कन्हैया कब लौटेगा। गोपियों के लिए कृष्ण के बिना जीवन जीना असंभव था। उन्होंने कृष्ण की याद में अपने दिन बिताए, उनकी लीलाओं को याद किया और उनके दर्शन की प्रतीक्षा करती रहीं। कृष्ण भी गोपियों के इस प्रेम को समझते थे। वे जानते थे कि गोपियों के जीवन में उनका स्थान कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब वे गोकुल लौटे तो उन्होंने गोपियों से कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा प्रेम और भक्ति मुझे सदा तुम्हारे पास रखता है। कृष्ण और गोपियों के बीच का यह अद्वितीय संबंध प्रेम और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। गोपियों ने अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी भी स्वार्थ से परे हो। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम केवल उनके बाल्य रूप के प्रति नहीं, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप के प्रति था। गोपियों का ये प्रेम और भक्ति अनन्य था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। वे जानती थीं कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की सेवा और उनके प्रति प्रेम प्रकट करना है। गोपियों का ये संदेश आज भी भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए प्रेरणादायक है। कृष्ण ने भी गोपियों के इस प्रेम और भक्ति को सदा आदर और सम्मान के साथ स्वीकार किया। उन्होंने गोपियों के इस समर्पण को सदा के लिए अपने दिल में संजो लिया और कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे इस प्रेम का आदर करता हूं। कृष्ण और गोपियों के बीच की ये लीलाएं केवल गोकुल के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक प्रेरणा है। ये लीलाएं प्रेम, भक्ति और समर्पण का सबसे सुंदर उदाहरण है।
गोपियों ने अपने जीवन को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और कृष्ण ने उनके इस प्रेम को सदा के लिए अमर कर दिया। गोपियों और कृष्ण के बीच का यह अनूठा संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।